जय हिंद प्यारे साथी। आशा करता हूं आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आइए नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। साथियों, हमने वादा किया था कि आप सभी के लिए प्रत्येक बैच और प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक लाएंगे। तो हमारे बीच ऐसे ही हिंदी के शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उनका विषय वर्णमाला होने वाला है। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि अभी जो 3 महीने हैं, ये आपकी सारी बैचें जो हैं यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क होने वाली हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जितने भी टीचर आते रहेंगे, सभी टीचरों को लगभग लगभग डेमो रख दिया जाएगा और आप सभी पसंद करेंगे। और मैं आप सभी से यह भी कहूंगा कि जितने भी टीचर आते हैं, हम अपनी ही संस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जहां आप पढ़िए, जितने भी टीचर हैं, कम से कम 3 से 4 दिन उन टीचरों का डेमो आप देखिए। कम से कम 3-4 दिन जब आप देख लेते हैं, तब उसके बाद अनुमान लगाइए कि टीचर अच्छा है या बुरा है। आप लोग क्या करते हैं, पहले दिन टीचर आया, वैसे ही पहले दिन उसको सेटअप नहीं पता होता, चीजें मालूम नहीं होती, कई चीजें कि उसको कहाँ देखना है, किस प्रकार से ब्लैक बोर्ड वगैरह पे खड़ा होना है, इन सब चीजों के बारे में भी उसको ज्ञान नहीं होता है। तो आप 3-4 कक्षाओं के बाद डिसाइड करिएगा टीचर अच्छा है या नहीं। तो इन्हीं सबके शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच कुबेर सर आ चुके हैं और हिंदी के विषय में आप सभी को रूबरू करवाएंगे। तो कुबेर सर का ढेर सारा स्वागत है। कुबेर सर। धन्यवाद सर। जैसा कि सर हमारे बारे में बता ही चुके हैं कि हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा पर चर्चा करेंगे जो है, और इन्हीं शब्दों के साथ जो है कि हम अपना टॉपिक वर्णमाला है और हम शुरू करते हैं। वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं जैसे पूछा जाए, तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। जिनमें से कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, इस तरह से। लेकिन मित्रों, हम बताना चाहेंगे कि सवाल अगर कभी पूछ ले कि वर्णमाला में जो है कि कितने ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग में हैं और बाकी सभी पुल्लिंग हैं, तो ऐसे कितने वर्ण हैं वर्णमाला में जो स्त्रीलिंग में हैं? तो हम बता दें आपको कि वर्णमाला में तीन ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग हैं और बाकी सभी पुल्लिंग हैं। वर्णमाला में तीन वर्ण वो कौन से हैं? ये ई, दीर्घ ई और री, ये तीन ऐसे वर्ण हैं जो पुल्लिंग हैं, जो स्त्रीलिंग हैं। सॉरी, ये तीन ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग हैं और सभी पुल्लिंग हैं। अब जैसे वर्णमाला हो गया, अब हम जैसे शुरू से चल रहे हैं, जैसे वर्ण वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं। जैसे वर्ण का स्वरूप,
जैसे वर्ड का स्वरूप है, तो जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। और वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो, अर्थात लघुत्तम ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। वर्ड बता ही दिए हैं कि वर्णमाला में वर्ड कुल 52 होते हैं। अब जैसे स्वर हो गया, स्वर कितने होते हैं? जैसे शुरू से चल रहे हैं तो स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। मात्रा कितनी होती हैं? अब पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? तो 11। और मात्रा पूछे तो 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। और ये स्वर, अब स्वर आपको पता होना चाहिए कि स्वर 11 कौन कौन से होते हैं। जैसे ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, फिर ह्रस्व ऊ आता है, फिर दीर्घ ऊ आता है, फिर री आता है, फिर ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। कुल 11 स्वर हो गए और मात्रा 10 हो गई। इसी तरह से व्यंजन, मित्रों अस्पष्ट आवाज जा रही हो तो आप यस करिएगा, क्योंकि हमें तो स्पष्ट लग रहा है कि आवाज आप तक पहुंच रही होगी हमारी। अब स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, इसके बाद अब इसके अंदर जो इसके भी भेद हैं, स्वर के भी भेद हैं। फिर जैसे कि व्यंजन हो गया, व्यंजन जो है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है, 33। और व्यंजन में जो है 33 होती है। व्यंजन के भी 3 भेद किए गए हैं। जैसे व्यंजन, ये जो है व्यंजन के 3 भेद, नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो हम ऊपर की चीजों को जो है कि मिटाने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ा रहे थे व्यंजन, व्यंजन के भेद हम आपको बता रहे हैं। तो व्यंजन कुल 33 होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? 3 भेद, जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्म व्यंजन।
अब जैसे अस्पर्श व्यंजन, अब अस्पर्श व्यंजन में भी जो है, अस्पर्श व्यंजन में जो है इसमें कुल 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक कुल 25 वर्ण होते हैं इसमें, 25 वर्ण। इसको हम, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। अभी हम इसके अंदर भी डिफाइन करेंगे कि ये का से माँ तक कैसे समझेंगे कि का से माँ तक कैसे 25 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। ये 5 हमारे उपवर्ग हैं और उन पांचों उपवर्गों में एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इस तरह से 5 उपवर्ग में कुल 25 वर्ण आते हैं। तो ऐसे अंतस्थ हो गया। अब अंतस्थ जो है, अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन में जो है, अब देखिए हर लाइन में सवाल है। और ऊष्म व्यंजन में जो है ये तालव्य सा आता है, दंत सा आता है और मूर्धन्य सा आता है और हा आता है। इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत अगर हम बताएं कि मतलब या और वा, या और वा इसको अर्धस्वर बोलते हैं। ला को हम प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं। ला को हम पार्श्विक बोलते हैं। समझ रहे हैं आप। और इसके बाद इसको जो है, इसको तालव्य सा, इसको दंत सा बोलते हैं और इसको मूर्धन्य सा। और ये हा है, हा को हम एक और नाम से जानते हैं, काकल्य। जैसे हम लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, नहीं तो आप सब समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे हम इधर डिफाइन कर दे रहे हैं आपको कि जैसे ये कभी कभी सवाल पूछ देता है कि इस सा का क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं तालव्य सा। और ये इस सा को बोलते हैं दंत सा और इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। और हा को बोलते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण, अब सवाल अगर पूछे कि काकल्य वर्ण, हा को काकल्य वर्ण किस आचार्य ने दिया है या किस विद्वान ने दिया है, तो ये किसके अनुसार है, तो ये आप बताएंगे कि जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अब ये तो इसमें यहीं से बता, जैसे अंतस्थ में हम बता रहे थे, अगर ये चीजें क्लियर हो तो हम थोड़ी सा यहीं डिफाइन करके फिर तब हम आगे बढ़े। हम अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये जो 4 नामों के जो नाम दिए हुए हैं, जैसे कि या और वा, इसको हम अर्धस्वर बोलते हैं। और एक है रा, रा और इसको एक है ला। रा को हम क्या बोलते हैं, बता सकते हैं आप लोग? बताने की कोशिश करिए कि हम ला को जो है क्या बोलते हैं, बताइए। अर्धस्वर में जैसे हम या वा लिख दिए हैं, तो रा को हम क्या बोलते हैं? जैसे रा को हम प्रकंपित बोलते हैं। क्या? प्रकंपित। या इसी का एक और नाम है लुंठित। और ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ठीक है। अब ये तो अभी यहाँ तक चीजें हुई। तो देखिए अस्पर्श व्यंजन में ये 25 वर्ड हो गए, इसमें 4 वर्ड आते हैं, इसमें 4, 25 4 29 और 29 4 33।
कुल कितने वर्ड हो गए व्यंजन में? कुल 33 वर्ड हो गए। अब हम ये तो वर्ड के भेद के अंतर्गत हो गया। अब इसके बाद देखिए जैसे कि क्या नाम है उसका, एक संयुक्त व्यंजन होता है, दोगुण व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन। अब सवाल आपसे ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से आपसे पूछ देगा कि दोगुण व्यंजन कौन है, द्वित्व व्यंजन कौन है, अयोगवाह कौन है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है। अच्छा, ये नाम किसने दिया है, अनुस्वार विसर्ग किसके अनुसार है, सवाल आए जैसे उसका भी नंबर आ रहा बता रहे हैं। और इसके बाद जैसे मान लीजिए व्यंजन के ही अंतर्गत अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये भी चीजें पढ़ेंगे कि जैसे कि ये अलग से है उसी में कि जैसे दोगुण व्यंजन एक होता है, दोगुण व्यंजन। दोगुण व्यंजन में दो आते हैं, दो वर्ड आते हैं और इसमें एक डा आता है और एक ढा आता है। और इसके बाद एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जो है कि चार आते हैं। देखिए ये संयुक्त व्यंजन की हम बात कर रहे हैं अभी एक संयुक्त स्वर भी होता है, लेकिन जैसे हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं तो इसमें संयुक्त व्यंजन में चार आते हैं। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन में जो है कि चार वर्ड आते हैं, छ, त्र, उसके बाद स्र, या पहले ही ज्ञा कर लीजिए, इसके बाद स्र। ये चार हमारे व्यंजन हैं। अब इसके अंतर्गत जो है अब इतना तो हो गया। अब हम आपसे पूछे एक और क्या बोल रहे थे कि अयोगवाह कह रहे थे। अयोगवाह में जो है कि दो वर्ड आते हैं, दो चीजें आती हैं अयोगवाह में, दो अयोगवाह। अयोगवाह में दो आते हैं, एक अनुस्वार, एक एक होता है विसर्ग। सवाल अगर आपसे पूछे कि अनुस्वार और विसर्ग इन दो नामों को जो है कि किसके अनुसार है, अगर पूछे कि अनुस्वार विसर्ग किसके अनुसार है तो ये है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। मित्रों, हम कोई टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि कुछ भी ना छूटे। कहीं से भी अगर सवाल बने तो वो आपका सब का सब सही हो। इसीलिए हम ये सारी चीजें सब जानते हैं और इसीलिए हम बताना जरूरी समझे कि कभी कभी यहाँ से सवाल पूछता है, वो चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़ी कंपटीशन जैसे एग्जाम में। तो ये अस्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आ रहे थे, तो जो कि कैसे था कि अस्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत कि 25 वर्ड कहाँ से आए थे तो हम बता देते हैं। जैसे का वर्ग होता है, का वर्ग, का वर्ग में जैसे 5 वर्ड आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। और इसके बाद फिर च वर्ग आता है। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, इया। फिर ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। और ये ता वर्ग में आएगा ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद आएगा पा वर्ग।
1 2 3 4 5। देखिए 5 वर्ग हो गए। पा वर्ग में आएगा पा, हा, बा, भा और मा। अब देखिए इन्हीं 5 वर्डों, ये जो है कि ये हमारे एक में जो है कि 5 वर्ड हो रहे हैं। तो इसी को हम वर्गीय या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हम का से लेके माँ जो हम लिखे थे उसमें 25 वर्ड जो दर्शाए थे, यही 25 वर्ड हैं। अब सवाल यहाँ से भी बनता है कभी कभी कि का उच्चारण स्थान कहाँ से है। अब जैसे अकु, जैसे संस्कृत में क्या था कि जैसे इसको उस तरह से कि अकु है विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्ध, लितु लसा नाम दंत, ओष्ठ वाला जो होता है उपधमानीय ओष्ठ। तो इस तरह से जो है कि हम लोग मतलब उच्चारण स्थान भी याद कर लिए थे कि कैसे मतलब कैसे कहाँ का मतलब कौन सा उच्चारण स्थान है। जैसे का ये जो है कि आपसे पूछे कि इसमें गा का उच्चारण स्थान तो क्या है, तो हम क्या बताएंगे। जैसे ये जान लीजिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। ता वर्ग का, ता का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो तालु से है। और टा का मूर्धा से है, ता का दंत से है, और पा का ओष्ठ से है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये 25 वर्ड कहाँ से और कैसे, तो इनका यही है क्रम। इस तरह से इसको हम जो है तैयार कर लेंगे। अब देखिए वर्ड जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पे बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जैसे अल्प प्राण हो गया, बांटा गया है, या भागों कह लीजिए या भेद, सब एक ही बात है। जैसे कि अल्प प्राण हो गया नंबर 1, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण, अब इसमें भी पहले हम लिख ही देते हैं फिर इसके बाद बताते हैं। फिर महाप्राण, फिर अघोष, फिर घोष या इसी को सघोष भी बोलते हैं। यही 4 हैं। अच्छा इसके अंतर्गत आते क्या हैं, जैसे जो हम आपको अभी पीछे पढ़ाए हैं वर्गीय व्यंजन में, तो हम जैसे वर्णों का एक क्रम है कि कौन सा क्रम किसके बाद आता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो उसी तरह से अल्प प्राण में भी वही चीजें हैं। जैसे इसके लिए जो है कि 135 लिखते हैं, मतलब 135 का मतलब ये होता है, अल्प प्राण का मतलब अल्प प्राण में लिखते हैं कि 135 अंतस्थ। अंतस्थ तो इसमें क्या है कि अंतस्थ में जो है कि ये पहला, जैसे कि ये वर्ग का पहला वर्ड होता है, ये तीसरा वर्ड होता है, ये पांचवा वर्ड होता है। और अंतस्थ में अभी हम पढ़ाए हैं आप सबको कि अंतस्थ में कौन कौन से वर्ड आते हैं, 4 वर्ड, या, रा, ला, वा। लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम पीछे नोट करवाए हैं उसको। ये अल्प प्राण होता है। ये 135 का मतलब हुआ वर्ग का पहला वर्ड, वर्ग का तीसरा वर्ड और वर्ग का पांचवा वर्ड। इसी तरह से महाप्राण होता है, महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा, और ओस में व्यंजन होता है, ओस में व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है, ये है
तो चलिए हम लिख ही देते हैं, वैसे नोट करवाएं आप सबको कि या, रा, ला और वा। और उसमें व्यंजन में भी आता है स, स, स और हा। ये अघोष, उसी तरह से अघोष भी होता है। अघोष में होता है क्या कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण आता है और क्या आता है, और तीनों सा आते हैं। तीनों सा मतलब तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। ये तीनों, कभी कभी नाम ही पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है, इस तरह से। और इसी तरह से अब ये अघोष का मतलब पहला वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों सा, ये अघोष में आते हैं। और सघोष में क्या आते हैं, सघोष में आते हैं कि जो बचा इसके बाद दो वर्ण हो गया तो इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, क्योंकि एक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, 5। अब ये पांचों बच गया। अब इसमें क्या बचा था, हा। अब इसमें हा आ जाएगा। और क्या बचा, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब, अंतस्थ का मतलब ये यारा लावा, ये आएगा या, रा, ला और वा। और कुछ बचा, और सभी स्वर, और प्लस सभी स्वर आते हैं। ठीक है। यहाँ ये घोष या सघोष में सवाल ऐसे पूछेगा कि घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अघोष में कौन आते हैं। अच्छा, ये आप सबको पता होगा कि ये तीनों सा जो है कि किस नाम, इसका एक और नाम है, कुछ बता सकते हैं तीनों सा को क्या बोलते हैं। तीनों सा को जो है एक नाम है, यहाँ लिख देते हैं हम, है स, तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। इन तीनों सा को बोलते हैं क्या, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो एक सवाल आया होगा कि एक स्पर्श संघर्षी भी व्यंजन होता है, तो हाँ होता है। तो वो होता है च, छ, ज और झ। इन 4 वर्ण को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि डेमो क्लास थी, और देखिए कैमरा इधर लगा है और सर स्क्रीन यानी टीवी की तरफ बार बार देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि शायद उसमें कमेंट आदि आपका आता होगा, तो इसलिए भी मैंने कहा था कि नई चीजें होती हैं तो व्यक्ति को उसके साथ अपना सामंजस्य बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए 2-3 कक्षाओं आदमी, ठीक है। और मैंने आपसे वादा ही किया था कि ऐसे ऐसे सभी टीचरों को लाते रहेंगे और उनका डेमो होता रहेगा और आप सभी पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी और आप लोग का भी कि इतनी देर तक आप जुड़े और हमारे साथ लेक्चर किया, यानी कि साथ दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।